नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा बात द्वार चैनल में आज सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा हरवंश पुराण के 7वें दिन की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हरवंश पुराण की कथा जो है संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य करनी चाहिए। जो हरवंश पुराण की कथा श्रवण करते हैं उनके भाग्य में अब अगर संतान का योग नहीं हो तब भी संतान की प्राप्ति होती है। जिसकी जिस कामना से हरवंश पुराण की कथा का श्रवण किया जाता है वो कामना अवश्य पूरी हो जाती है। बोल हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, 7वें दिन की कथा में मनवंतर का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में मनवंतर की रचना हुई। सर्वप्रथम जो है मनवंतर बनाए गए। मनवंतर में जो है 14 मनवंतर हुए। ब्रह्मा जी की एक दिन में 4000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 4000 युग की ही रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं और 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक मनु एक मनवंतर तक राज्य करता है। अब प्रत्येक मनु के राज में एक इंद्र बदलता है। अग्नि, वरुण, कुबेर, सप्तऋषि सब कोई बदल जाते हैं। सूर्य जो है हमेशा एक ही रहता है। सूर्य चंद्र नहीं बदलते। बाकी अग्नि वही रहती है, इंद्र बदल जाता है, बाकी कुबेर बदल जाता है, सब ऋषि बदल जाते हैं। सबकी अलग अलग सृष्टि हो जाती है। कर्मों के आधार पर उनको पद दिए जाते हैं। जिस प्रकार का जिसका जैसा पद होता है वैसी उसी प्राप्ति होती है। कर्म प्रदान होता है। तभी तो भगवान कहते हैं कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस फल बोया तस फल चाखा। संसार में कर्मों का फल मिलता है। कर्मों के द्वारा ब्रह्मा भी साधारण योनि में जा सकते हैं और कर्म से साधारण जीव भी नरसिंह नारायण बन सकता है, किसी देवता की पद को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा कर्म करना चाहिए। ब्रह्मा जी की इसी सृष्टि में जो है सूर्य वंश भी प्रारंभ हुआ। सूर्य और चंद्रवंश, चंद्रवंश अत्रि ऋषि से और सूर्य वंश जो है कश्यप ऋषि से प्रारंभ हुआ। सूर्य वंश में जो है सूर्य भगवान से मनु, आगे चल के यम, धर्मराज जिसको यम को धर्म कहते हैं, शनि और यमी, इन सभी कन्याओं की पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इनमें जो सूर्य की पहली पत्नी थी जिसका नाम था संज्ञा, संज्ञा की यम और साथ में जो है मनु की, इनकी उत्पत्ति हुई। यमुना की भी हुई। ये सभी पुत्र संज्ञा से हुए। संज्ञा जो है सूर्य के तेज को सह नहीं पाती थी। संज्ञा जो है सूर्य के तेज से भयभीत रहती थी कि सूर्य का तेज बहुत प्रभावशाली था। एक दिन संज्ञा जो है अपनी छाया को जो है पुनर्जीवित करके, अपनी छाया को अपना जैसा स्वरूप दे करके स्वयं वन में तपस्या करने चली गई। सूर्य भगवान जान नहीं पाए। छाया के द्वारा शनिदेव और तप्ती नामक कन्या की उत्पत्ति हुई। एक दिन जो है शनि और यम खेल रहे थे। यमराज ने खेल खेल में शनि को परेशान किया। शनि यम की नहीं बनती थी। उसी समय छाया ने डांटा तो यमराज ने जो अपना पैर छाया को लगा दिया तो उसी समय छाया ने श्राप दे दिया कि तेरा पैर गलकर की गिर जाए। तो यम ने जाकर के सूर्य से शिकायत करी, पिताजी माता ने आज मुझे ऐसा श्राप दिया है। सूर्य ने जो है छाया को डांटा, कहा कि कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसा श्राप नहीं दे सकती।
कोई भी माँ अपने बेटे को अभिशाप नहीं देती है। सच्चाई बोलो। जब सूर्य ने शक्ति से पूछा तो छाया ने सब कुछ बता दिया कि मैं तो संज्ञा की छाया हूं। उसी समय छाया जो है लीन हो गई, अदृश्य हो गई पता चलते ही। इधर जो सूर्यदेव छाया को ढूंढने की, संज्ञा को ढूंढने के लिए छाया संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने बताया कि छाया संज्ञा तो यहाँ पर नहीं है। तब विश्वकर्मा ने जो है सूर्य के तेज को कम किया। उस समय पर सूर्य के तेज को छीला गया, सूर्य के जो रक्त निकलने लगा तो उसको लाल चंदन का लेप किया गया। तभी से सूर्य को लाल चंदन अति प्रिय है। जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो लाल चंदन से अभिषेक करें। लाल चंदन का जो है हमेशा अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें लाल सी रोली या चंदन डाल लो। फिर सूर्य जो है छाया संज्ञा को ढूंढने के लिए वन की तरफ गए। वन में जाकर के जैसी देखने लगे उसी समय संज्ञा को पता चल गया सूर्यदेव आए हैं। उसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया। वहां पर उनका जो विलास हुआ उससे जो है अश्विनी कुमार नामक 2 देवताओं की उत्पत्ति हुई, जो सुंदरता के सारे देवताओं के वैद कहलाए। इस तरह से सूर्यदेव की वंशावली चली। सूर्यदेव के वंश में जो है अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। सूर्य के जो पुत्र मनु थे उसके इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु, नाभाग, धिष्णी, नरसिंह, पाशु, नाभाग, कुलश और प्रसव, ये 9 पुत्र हुए। बेबस मनु के पहले कोई संतानें थी। उन्होंने संतान की कामना से मित्र वरुण को प्रसन्न करके पुत्रेश यज्ञ किया था। उस यज्ञ से सभी ऋषि मुनि देवता गंधर्व प्रसन्न हो गए। मित्र वरुण देवता के अंश से इडा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो बड़ी सुंदर थी। मनु ने इडा से अपने निर्देश पालन करने को कहा कि मेरा कार्य सिद्ध करो, मैंने पुत्रेश यज्ञ किया है। तो इडा मनु से बोली, मैं मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, सबसे पहले उनके पास जाऊंगी, उनकी आज्ञा पालन करूंगी। मित्र वरुण के पास गई और कहा कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। मित्र वरुण बोले, हम लोग तुम्हारी आचरण से प्रसन्न हैं। तुम तीनों लोकों में हमारी कन्या और महाराज मनु के वंशधर के पुत्र के रूप में होगी और तुम मनु की पुत्र भी बनोगी। ये वरदान दिया। महाराज मनु का तप पराक्रम शास्त्र के अनुसार है, अतः तुम उनके यश की वृद्धि करो। उसी समय पर इडा मित्र वरुण से विदा लेकर के रास्ते में आने लगी तो उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इडा को देखा और इडा पर सम्मोहित हो गया। इडा भी उस पर हो गई। तो उस समय बुध ने जो है इडा के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। इडा का सतीत्व नष्ट हो गया। इडा के द्वारा पुरुरवा नामक एक संतान हुई और इडा का सतीत्व नष्ट होते ही वो पुरुष बन गई। उसका नाम सुधुम्न पड़ गया। सुधुम्न के फिर 3 पुत्र हुए, उत्कल, गया, विनिताश। उत्कल को उत्तर का राज, विनिताश को पश्चिम का राज और गया को पूर्व का राज्य मिला, जिससे गया नाम की राजधानी बनी। इसके पश्चात प्रजापति मनु इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों के उत्पन्न होने के पश्चात सूर्य में लीन हो गए। इक्ष्वाकु राजा बना। इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी की आज्ञा से प्रतिष्ठा न पूर्वसाया, वहां का राजा सुधुम्न को बनाया। सुधुम्न ने अपना राज्य पुरुरवा को सौंप दिया। इस तरह से पुरुरवा के द्वारा आगे का वंश चलने लगा। इसी वंश में शक, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, धिष्णी के पुत्र धृष्टात हुए, सर्याति के पुत्र आनत हुए, जिनकी सुकन्या नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह चवन ऋषि के साथ में हुआ। इसी वंश में आगे चल के रेव आनंद नाम का राजा हुआ, जिससे रेवानंद नाम की राजधानी कुटस्थली बसाई। उसके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के महाराज धुन्वु हुए, विष्णु भोज हुए,
अंधक हुए, विष्णु हुए, वासुदेव हुए, जिनसे जो यदुवंश, विष्णु वंश, भोज वंश, अंधक वंश, ये सभी वंश चले। इस तरह से ये वंशावली चली। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन इस तरह से सूक्ष्म रूप से ये सूर्य वंश आगे चला। इसी वंश में राम जी हुए थे। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा का हम और भी वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।